दोस्तों, धोनी, कोहली, रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक क्रिकेट के फैंस के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन जितना ये अपने खेल के लिए मशहूर हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब ये अपनी कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप की वजह से पूरे भारत में छाए हुए थे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इनकी जिंदगी के एक ऐसे राज के बारे में जानने के लिए जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल नाम आपको हिलाकर रख देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे कपल से जो आए दिन सुर्खियों में छाता ही रहता है। नंबर 1, ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला। आज के वक्त में ऐसा कौन नहीं है जो इन दोनों के बीच में चलने वाली कोल्ड वॉर के बारे में नहीं जानता है। आए दिन दोनों ही इंस्टा, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड करते ही रहते हैं। दरअसल इन दोनों की ही एक अच्छी खासी हिस्ट्री रही है, लेकिन जब भी इनसे इस बारे में पूछा गया, इन्होंने हमेशा इस बात को नकारा है। लेकिन कुछ वक्त बाद ही इन दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर चली, वो कहां ही फैंस से छुपी है। ये बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो और ब्लॉक कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहले तूफान तब खड़ा हुआ जब रौतेला ने बॉलीवुड हंगामा के फरीदून शहरयार को एक इंटरव्यू दिया। पापाराजी के ध्यान और प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने मिस्टर आरपी के साथ एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया। उर्वशी ने इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋषभ पंत सिर्फ उनसे मिलने के लिए 10 घंटे तक उनका इंतजार करते थे। So Mr. RP came और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, like he wanted to meet. 10 घंटे हो गए and I was so tired कि मैं सो गई। रौतेला की कहानी ये है कि दिल्ली में शूटिंग के दिन भर भी बिजी रहने के बाद वो अपने होटल के कमरे में वापस आ गई और सो गई। इस बीच मिस्टर आरपी उनसे मिलने के लिए लॉबी में इंतजार कर रहे थे और उन्होंने वहाँ 10 से 12 घंटे बिताए। उन्होंने कहा, जब मैं उठी तो मैंने 16-17 मिस कॉल्स देखे और फिर मुझे इतना बुरा लगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था और मैंने उसे मुंबई में मुझसे मिलने के लिए कहा। जब दोनों मुंबई में मिले तो वे पाप से घिरे हुए थे। ये बड़ी खबर बन गई और फिर जब रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा कि ये मिस्टर आरपी कौन है, तो रौतेला ने उसे ये कहते हुए चुप करा दिया कि वो उसकी पहचान नहीं बताएगी। और फिर क्या था दोस्तों, हो गई इस लड़ाई की शुरुआत। इंटरनेट को ये समझने की जल्दी थी कि आरपी ऋषभ पंत हो सकते हैं, जिनके बारे में अफवाह थी कि 2018 में काफी कम समय के लिए अभिनेत्री के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच डेटिंग की अफवाहें जगह जगह थी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों, आज भी हम इन दोनों की इंस्टा स्टोरीज पर एक दूसरे के लिए इनडायरेक्ट सरकास्टिक कमेंट देख सकते हैं और ये आज भी फैंस के लिए रोमांचक कहानी है। नंबर 2, रोहित शर्मा और सोफिया हयात। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पिछले कई सालों से क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी फॉर्म के लिए चर्चा में रहे हैं। T20 में अपनी सनसनीखेज बल्लेबाजी और कप्तानी के कारण शर्मा अनजाने में सुर्खियों में आने के तरीके खोज लेते हैं। हालांकि इस बार ये उनका क्रिकेट नहीं है जिसने उन्हें सुर्खियों में लाया है, ये उनके पिछले रिश्ते हैं। रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सचदे के साथ बस गए हैं और दोनों को कुछ साल पहले समायरा शर्मा नाम की एक बेटी भी है। दोनों ने 2015 में शादी की थी। हालांकि रितिका से शादी करने से कुछ साल पहले रोहित का कुछ एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा है। इन्हीं में से एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट सोफिया हयात भी है। हयात ने क्रिकेटर के साथ अपने संबंधों पर खुद ही खुलासा किया जब उनके कुछ ट्वीट पूरे इंटरनेट पर छाने लगे थे। सोफिया ने कंफर्म किया कि वो रोहित शर्मा को डेट कर रही थी और उसे फिर से डेट नहीं करेंगी क्योंकि वो अब एक जेंटलमैन की तलाश में है। दिलचस्प बात यह है कि सोफिया हयात ने अपनी इंटीमेट डिटेल्स का खुलासा करने में जरा भी घबराई नहीं और यहाँ तक कि विराट कोहली को भी इस मामले में घसीट लिया था। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि मैंने रोहित को ठुकरा दिया क्योंकि विराट पिच के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बेहतर खिलाड़ी है। ब्रिटिश एक्ट्रेस ने रोहित शर्मा पर लंदन में अपनी पहली मुलाकात में उन्हें किस करने का आरोप भी लगाया था जब वो एक फिल्म की शूटिंग एंड होने का जश्न मना रही थी। मैं उनसे एक लंदन के क्लब में मिली थी। मैं अपनी एक फिल्म के रैप का जश्न मना रही थी। मैं डांस कर रही थी जब फिल्म के सेट पर मेरे एक दोस्त ने हमारा परिचय कराया और जल्द ही क्लब में एक शांत जगह पर चले गए। उसने आगे कहा कि हम दोनों अक्सर मिलने लगे और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। सोफिया ने आगे दावा किया कि उसने रोहित के साथ ब्रेकअप करने का एक फैसला किया। उन्होंने कहा, ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने अचानक मीडिया से बात की और उन्हें बताया कि मैं सिर्फ एक फैन थी। इससे मुझे काफी दुख हुआ। मैंने उसके साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, इस अगले कपल के बारे में जानकर हमें पता है कि आप हैरान होने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? नंबर 3, MS धोनी और दीपिका पादुकोण।
2007 में ये अफवाह आग की तरह फैल गई कि हमारे MS धोनी को दीपिका पादुकोण के साथ प्यार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि धोनी ने दीपिका की फिल्म ओम शांति ओम की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 मैच देखने के लिए इनवाइट भी किया था। ये इंसिडेंट 2007-2008 का है, जब भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के चरम पर थे और क्रिकेट में उनका नाम गूंजता था। वहीं उनकी लाइफ में दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई और एक तरफा प्रेम कहानी शुरू हो गई। रिपोर्टर्स की माने तो धोनी को उनकी टीम के साथी भी दीपिका के नाम से चिढ़ाते थे। ऐसी भी खबरें थी कि धोनी दीपिका से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। दरअसल जब कैप्टन कूल ने दीपिका को शादी के लिए प्रपोज किया, तब युवराज का दिल दीपिका पर फंस गया। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौरान दीपिका युवराज दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार थे। जब दिसंबर 2007 में पहली बार युवराज को चेयर करने दीपिका जयपुर के स्टेडियम में पहुंची, तो मानो मीडिया में हाहाकार सा मच गया और उड़ती उड़ती खबरें आई कि मैच के ठीक बाद युवराज मुंबई जाकर दीपिका से सगाई कर लेंगे। हालांकि दीपिका ने इन खबरों को महज एक अफवाह बताकर टाल दिया था, लेकिन दोनों की नजदीकियां दीपिका के 22वें जन्मदिन पर जरूर देखने को मिली, जब दोनों को सिडनी में मैच के बाद डिनर करते हुए स्पॉट किया गया। कई लोगों का मानना है कि अपने दोस्त के खातिर माही ने अपना पहला प्यार त्याग दिया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला और 2008 में दीपिका ने युवराज के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। एक इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि मेरे और युवराज के बीच सब खत्म हो चुका है। वो मेरी प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल देते थे, जिसकी वजह से मुझे ये रिश्ता खत्म करना पड़ा। ये सच है कि मैं उन दोनों को जानती हूँ, लेकिन ये सच युवराज एंड डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और इन दोनों की जिंदगी में कुछ हुआ भी ऐसा ही, और आज दोनों ही अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं था, अभी हम आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताने वाले हैं जो आपके तोते ही उड़ा कर रख देगा। नंबर 4, रवि शास्त्री और अमृता सिंह। आइए अब 80 के दशक की सैर की जाए। इमेजिन कीजिए कि हम उस एरा में हैं जब इंडस्ट्री में सबसे अच्छे दिखने वाले क्रिकेटरों में से एक रवि शास्त्री अपने क्रिकेट करियर के आसमान पर थे। एक्ट्रेस अमृता सिंह टिंसल शहर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक, बॉलीवुड में ऊंचाइयों को छू रही थी और वहां पहुंच रही थी। इसके तुरंत बाद दोनों की मुलाकात हुई और रवि अमृता की सुंदरता में मदहोश हो गए और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिर गए। ये तब और बढ़ गया जब अमृता और रवि ने अपने नवंबर 1986 के एडिशन में सिनी ब्लिट्स मैगजीन के कवर के लिए पोस्ट दिया। ये एक गंभीर मामला था और ये जोड़ी शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने कुछ समय डेट करने के बाद साल 1986 में सगाई कर ली थी, मगर वक्त को कुछ ही मंजूर था। ये सगाई शादी की शक्ल नहीं ले सकी। रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करना चाहता। मेरी बीवी की पहली प्रायोरिटी उसका करियर नहीं, बल्कि मेरा परिवार होना चाहिए। रवि शास्त्री की इस बात पर जवाब देते हुए अमृता ने तुरंत कहा था, इस वक्त तो मैं भी अपने करियर की वजह से इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती, मगर मुझे यकीन है कि कुछ साल बाद मैं फुल टाइम मदर और वाइफ बन जाऊंगी। बस इसी तरीके से ये मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।